अच्छा देख लें, तो ये स्टर्नम बोन है, ठीक है। स्टर्नम बोन और रिब के दरमियान कब क्या प्रेजेंट होगा, मैंने आप लोगों को बताया। देख ले कि इसके दरमियान ये सारी कार्टिलेज प्रेजेंट होंगी, इसको कहते हैं कास्टल कार्टिलेज, ठीक है। अब देख ले, एक रिब यहाँ पर आ जाता है, ये सेकंड वन रिब है, ये कार्टिलेज R1 के लिए है, रिब नंबर 1 के लिए, R2 के लिए ये वाला है, R3 के लिए ये वाला है, R4 के लिए ये वाला है, R5, R6, R7, ठीक है। ये R8 हैं, R9 और R10, ये 10 रिब कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये रिब जो है ये डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं स्टर्नम बोन के साथ, ये वाला रिब जो है ये भी अटैच हो जाते हैं स्टर्नम बोन के साथ, ये वाला रिब जो है ये भी अटैच हो जाते हैं डायरेक्ट स्टर्नम के साथ। देख लीजिए ये डायरेक्टली अटैचमेंट है। 7 तक जो है ये डायरेक्ट अटैचमेंट है 7 का। 8, 9, 10 का अटैचमेंट ये है कि ये सबसे पहले जाके 7 के साथ अटैच हो जाता है और फिर 7 जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच हो जाता है। मीन्स कि रिब 1 से लेकर रिब 7 तक डायरेक्ट अटैचमेंट है स्टर्नम बोन के साथ। 8, 9, 10 जो है इसकी इनडायरेक्ट अटैचमेंट है स्टर्नम के साथ। देख ली, रिब नंबर 1 से लेकर रिब नंबर 7 तक ये डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच्ड इंटीरियरली विद स्टर्नम बोन, ठीक है। R8 रिब नंबर 8, रिब नंबर 9 एंड रिब नंबर 10 ये भी अटैच है स्टर्नम बोन के साथ, ये भी अटैच है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। ये मैं रिब्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 इसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती, ये जहन में रखना होगा, ठीक है, कि इसकी अटैचमेंट नहीं होती किसके साथ, स्टर्नम बोन के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि कुछ रिब ऐसे हैं जिसकी अटैचमेंट डायरेक्टली होती है स्टर्नम बोन के साथ, कुछ रिब ऐसे हैं जिसकी इनडायरेक्टली अटैचमेंट होती है। यहां पर मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं, डायरेक्टली अटैचमेंट, और यहां पर इनडायरेक्टली अटैचमेंट विद स्टर्नम बोन के साथ। और कुछ रिब ऐसे हैं जिसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती, नो अटैचमेंट विद स्टर्नम बोन, नो अटैचमेंट विद स्टर्नल बोन। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि रिब्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। वो रिब्स जो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम बोन के साथ इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। वो रिब्स जो इनडायरेक्टली अटैच है स्टर्नल बोन के साथ इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स। और वो रिब्स जो बिल्कुल अटैच नहीं होते स्टर्नम बोन के साथ इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं। ट्रू रिब्स रिब नंबर 1 से लेकर रिब नंबर 7 है। फॉल्स रिब्स जो है रिब नंबर 8 से लेकर रिब नंबर 10 तक। फ्लोटिंग रिब जो है रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12, ये है, सही है। अच्छा, अब यहां पर दोबारा देख लें, जो ट्रू रिब है इसका सेकंड नाम है, क्या है सेकंड नाम इसका है वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स। ट्रू रिब्स या वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स, इसका सेकंड नाम क्या है, वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। और इसको कहते हैं वर्टेब्रो फ्री रिब, ये इसकी नेम्स है। देख लें, एक्सप्लेन करता हूं। ट्रू रिब्स का सेकंड नाम वर्टेब्रो स्टर्नल रिब है। फॉल्स रिब्स का सेकंड नाम वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स का सेकंड नाम वर्टेब्रो फ्री रिब्स है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है,
जो रिब नंबर 1 से रिब नंबर 7 जितनी भी रिब्स है ये एंटीरियरली स्टर्नम के साथ अटैच होगा और पोस्टीरियरली वर्टेब्रा के साथ अटैच होगा, इसलिए इसको कहते हैं वर्टेब्रो स्टर्नल एंड। देख ले, एंटीरियरली स्टर्नम के साथ अटैच है इसी तरह, ठीक है, और बैक साइड पे किसके साथ अटैच होगा, थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वो रिब्स है, ट्रू रिब्स वो रिब्स है जो एंटीरियरली स्टर्नम के साथ अटैच है और पोस्टीरियरली वर्टेब्रा के साथ अटैच है, इसलिए इसका सेकंड नाम बन जाता है वर्टेब्रो स्टर्नल एंड। फॉल्स रिब्स, इसको कहते हैं वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, क्योंकि ये एंटीरियरली दूसरे इसकी मतलब ये जाके 7 रिब के साथ अटैच है, रिब नंबर 8, 9 एंड 10 ये 7 के साथ अटैच है, फिर इनडायरेक्टली जो है स्टर्नम के साथ अटैच है। तो ये बैक साइड पे वर्टेब्रा के साथ अटैच है और फ्रंट साइड पे रिब नंबर 7 की कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो फॉल्स रिब्स वो रिब्स है जो बैक साइड पे वर्टेब्रा के साथ अटैच है और एंटीरियरली रिब नंबर 7 की कार्टिलेज के साथ अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं वर्टेब्रो कॉन्ड्रल कार्टिलेज को कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स मीन्स कि ये बैक साइड पे तो वर्टेब्रा के साथ अटैच है लेकिन एंटीरियरली इसकी अटैचमेंट नहीं है स्टर्नम के साथ, इसलिए इसका नाम है वर्टेब्रो फ्री रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स। दो नेम है, मतलब एक ही होगा, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में आप लोग स्टडी करेंगे या तो ये वाला नेम आएगा या ये वाला नेम आएगा, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, देख लें, कैरेक्टरिस्टिक की बात मैं करता हूं रिब्स का, कि रिब्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली कि इसमें एक हेड पार्ट होगा, ठीक है, हेड के ऊपर सुपीरियर फेसेट होगा और इंफीरियर फेसेट होगा, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली या फीचर्स पढ़ ली। और ये फेसेट आर्टिकुलेशन करेगा बॉडी के ऊपर जो डिमी फेसेट है इसके साथ। फिर हमने निक पढ़ा कि निक भी एक पार्ट है। फिर हमने इसके अलावा ट्यूबरकल पढ़ा कि ट्यूबरकल के ऊपर भी एक फेसेट होता है जो आर्टिकुलेशन करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की फेसेट के साथ, ठीक है। इसके अलावा हमने बात कर ली शेफ्ट का कि एक शेफ्ट पार्ट होता है और एक स्टर्नल एंड, ये पार्ट होते हैं। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है हर रिब्स के अंदर, ठीक है। लेकिन देख ले, रिब नंबर 1, रिब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये टोटल रिब्स है, ठीक है। इसमें रिब नंबर 1 और रिब नंबर 2, रिब नंबर 10, 11 एंड 12, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल रिब 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल रिब 7। तो ये जो 7 रिब्स हैं, देख ली, ये वाली जो 7 रिब्स हैं यहां से लेकर यहां तक, इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक है जो ऊपर मैंने मेंशन कर ली। और ये जो 5 रिब्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट है, ठीक है। तो मेजॉरिटी में कैरेक्टरिस्टिक सेम है और कुछ माइनॉरिटी में रिब्स ऐसे है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये टिपिकल रिब्स हैं। क्या है ये? टिपिकल रिब्स है। और जिसकी फीचर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है इसको हम कहते हैं एटिपिकल रिब्स, जिस तरह हमने थोरेसिक वर्टेब्रा में पढ़ा था, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिब नंबर 1 एटिपिकल है, रिब नंबर 2 भी एटिपिकल है, रिब नंबर 10 एटिपिकल है, रिब नंबर 11 एटिपिकल है और रिब नंबर 12 ये भी एटिपिकल है, ठीक है। तो इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी। अब रिब नंबर 1 को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह यूनिक है। ये इसलिए यूनिक है कि जो हेड पार्ट है, रिब नंबर 1 का हेड पार्ट है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 1 फेसेट प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ पर देख लें बाकियों में कितने फेसेट होते हैं, 2 सुपीरियर एंड इंफीरियर, लेकिन वाहिद रिब नंबर 1 है जिसके ऊपर 1 फेसेट है, हेड के ऊपर 1 फेसेट प्रेजेंट है,
इसलिए हम कहते हैं कि रिब नंबर 1 ये एटिपिकल है, ये टिपिकल नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर इसका हम सुपीरियर पोर्शन देख ले, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है लेट सपोज। ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर में एक लेट सपोज ये सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है। इसमें यहां पर इस तरह एक रिज आता है। ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर पर ये मैं ड्रा कर रहा हूं। अच्छा, ये हेड पार्ट है, ये ट्यूबरकल है और ये स्टर्नल एंड है रिब नंबर 1 का। ये तो ट्यूबरकल हो गया, ये हेड, इस पर कंप्लीट एक फेसेट होता है। बाकियों में 2 है लेकिन ये एटिपिकल है, इसमें एक ही फेसेट होगा। अच्छा, ये एक ट्यूबरकल आता है, इसको कहते हैं दूसरा ट्यूबरकल। एक ये ट्यूबरकल है। ठीक है। लेकिन सुपीरियर सरफेस पे एक एक्स्ट्रा ट्यूबरकल आता है, इसको कहते हैं स्केलिनी ट्यूबरकल। स्केलिनी ट्यूबरकल। और स्केलिनी ट्यूबरकल की इर्द गिर्द यहां पर एक डिप्रेशन सा बन जाती है, डिप्रेशन सा। तो इस डिप्रेशन को नाम देते हैं गुरु। क्या कहते हैं इसको? गुरु। ठीक है। बीच में ट्यूबरकल है, इसको कहते हैं स्केलिनी गुरु। और बायलेटरल बोथ साइड पे क्या है? ये ट्यूबरकल का स्केलिनी ट्यूबरकल कहते हैं और बायलेटरल जो गुरु है इसको कहते हैं एंटीरियर। कितने गुरु है? 2, एक साइड पे और एक साइड पे। एक एंटीरियरली होता है एंटीरियरली गुरु और एक पोस्टीरियर होता है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर गुरु। एंटीरियर गुरु किसके लिए होगा? ये सिर्फ नाम याद रख ले, बाकी इसका अब द सेपरेट जो है लेक्चर होगा। ठीक है। एंटीरियर गुरु में हमेशा सबक्लेवियन वेन रन करती है। ठीक है। पोस्टीरियर गुरु में हमेशा सबक्लेवियन आर्टरी रन करती है। ठीक है। स्केलिनी ट्यूबरकल से स्केलिनी एंटीरियर मसल अराइज होता है। स्केलिनी एंटीरियर मसल ये अराइज होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये रिब नंबर 1 में प्रेजेंट होगा। थर्ड डिफरेंस क्या है कि ये बहुत शार्ट है और मोर कर्व नहीं है। ठीक है। शार्ट है ये। अब अगर हम रिब नंबर 2 को देख लें यहां पर कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक होंगी क्योंकि ये भी एटिपिकल है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वही सेम हेड में 2 पेसेट होंगे, ये इसके साथ मैच करती हैं। ट्यूबरकल के ऊपर पेसेट होगा, ये भी टिपिकल रिब के साथ मैच करती हैं। ठीक है। लेकिन इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे लेकिन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सुपीरियर बॉर्डर यहां से एक मसल अराइज होता है, यहां से एक मसल अराइज होता है। ठीक है। और उसी मसल का नाम मैं भूल गया हूं कि उसी मसल का नाम क्या है, लेकिन हाँ, सीरेटस इंटीरियर मसल, सीरेटस एंटीरियर मसल, ये मसल का नाम है। सेकंड नंबर रिब का बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है टिपिकल रिब के साथ, लेकिन ये एक डिफरेंस आती है कि इसकी सुपीरियर बॉर्डर से एक मसल अराइज होता है, इसको कहते हैं सीरेटस एंटीरियर मसल। बाकी रिब्स के साथ ये सीरेटस एंटीरियर मसल अटैच नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये भी एटिपिकल है। अगर हम रिब नंबर 10, 11 और 12 को देख लें। ठीक है। रिब नंबर 10, इसमें इसके हेड में एक ही फेसेट होगा, 1 फेसेट, बाकी सेम है। ठीक है। रिब नंबर 11 और 12 में भी एक फेसेट होता है, 1 फेसेट प्लस जो ट्यूबरकल है, नेक के बाद जो ट्यूबरकल होता है ये एब्सेंट होता है। रिब नंबर 10 में 1 फेसेट है, रिब नंबर 11 और 12 में भी 1 फेसेट है और साथ में इसमें ट्यूबरकल भी एब्सेंट होता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। बाकी लेवल का मैं बताऊं, यहां पर लेट सपोज ये मैं सारे वर्टेब्रा ड्रा कर रहा हूं, T1, T2, T3, T4 ऑनवर्ड इस तरह आते हैं। ठीक है। ये है T9 लेट सपोज। ठीक है। इसकी ये बैक साइड पे है और इंटीरियर साइड पे यहाँ पर आ जाता है, बड़ा ड्रा करता हूँ। ठीक है। मेन्यूब्रियम पार्ट
बॉडी ऑफ स्टर्नम पार्ट और ज़िफाइड प्रोसेस। ठीक है, तो मेन्यूब्रियम कहाँ पर प्रेजेंट है? T1 से लेकर T4 तक यहाँ पर प्रेजेंट होगा। आप लोगों को से अगर कोई पूछ ले कि स्टर्नम का मेन्यूब्रियम पार्ट ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप लोग ये जवाब देंगे कि मेन्यूब्रियम लाइज ऑन द फ्रंट ऑफ thoracic vertebra 1, 2, 3 एंड 4। इसके फ्रंट पे मेन्यूब्रियम पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी जो ये स्टर्नल एंगल है, स्टर्नल एंगल या इस जॉइंट का नाम क्या है? मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन T4 और T5। ये देख लें, ये बिटवीन T4 और T5 जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है इसके फ्रंट पे प्रेजेंट है। ज़िफाइड प्रोसेस ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द फ्रंट ऑफ T9, इसके दरमियान में इसकी बैक पे प्रेजेंट होगा। T1, 2, 3, 4 के फ्रंट पे मेन्यूब्रियम प्रेजेंट है। मेन्यूब्रियम प्रेजेंट है ऑन द बैक साइड ऑफ T1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सेम ज़िफाइड प्रोसेस कहाँ पे है? T9 लेवल। तो इसको लेवलिंग कहते हैं, सिंपल। ये बुक्स में है, देख लिए। अगर किसी को मसला है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ये आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह लेंगे।